शबरी मैया ने कहा कि पंपा सरहि जाहु रघुराई, कहाँ हो सुग्रीव मिताई। पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव से मित्रता होगी। सुग्रीव आए नहीं। और एक बात याद रखिए, जब काम अपना हो ना तो सामने वाले के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। राम जी लक्ष्मण जी से बोले सुग्रीव नहीं आ रहे तो हम ही पहुंच जाए। राम जी चले, किष्किंधा कांड प्रारंभ होता है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, सहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखे अतुल बल सेना, अति सवेत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, हरिभटु रूप देखु तै जाए, कहै जानि जिय शयन बुझाए, हरिभटु रूप देखु तै जाए, कहै जानि जिय शयन बुझाए। सुग्रीव जी महाराज ऋष्यमुख नाम के पर्वत के ऊपर बैठे हैं, अपना कैबिनेट बनाकर बैठे हैं और स्वघोषित राजा है। कपियों का राजा बाली है, लेकिन वो अपने को राजा मान करके पहाड़ के ऊपर बैठे हैं। राम लक्ष्मण जी चले, ऋष्यमुख पर्वत के निकट आए। ऊपर बैठे सुग्रीव ने देखा, हाथ में धनुष बाण। सुग्रीव को लगा कहीं मुझे मारने तो नहीं आ रहे। सुग्रीव ने हनुमान जी को बुलाया। कथा में पहली बार श्री हनुमान जी महाराज का आगमन हो रहा है। प्रसंग में आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुग्रीव ने हनुमान जी को बुलाकर कहा, बटुक का रूप धारण करके हनुमान जी जाइए, उन दोनों से बात करिए और बात बात में ये पता लगाइए कि उनके आने का उद्देश्य क्या है। यदि आपको तनिक भी लगे कि वो दोनों मुझे मारने आए हैं, मैं ऊपर से आप ही को देखूंगा, आप नीचे से इशारा करिएगा। हनुमान जी बोले तब क्या होगा? सुग्रीव बोले जैसे आप इशारा करिएगा मैं भाग जाऊंगा। भागो तुरंत। सुग्रीव जी भागने में एक नंबर। हनुमान जी बोले आप पहाड़ पर, हम नीचे, क्या इशारा करेंगे? सुग्रीव ने कहा केवल आंख से आंख मिलाइएगा और जैसे मिलेगा केवल इतना करिएगा, मैं तुरंत भाग जाऊंगा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। आपको एक बात बताऊं, हनुमान जी ने जाकर भगवान को प्रणाम किया। शिव भैया, हनुमान जी राम जी आज मिले हैं, कौन सा महीना है ये पता है? किस महीने में राम जी हनुमान जी मिले हैं, कोई आइडिया? हाँ, जेठ का महीना, गर्मी का महीना है, क्योंकि इसके बाद वर्षा ऋतु आने वाली है, गर्मी का समय है। अब आप बताइए, गर्मी के समय कोई नंगे पांव धरती पर चलेगा तो उसके पांव कैसे होंगे? कैसे होंगे? मैं पूछ रहा हूं। रूखे सूखे हो जाएंगे, फट जाएंगे। लेकिन हनुमान जी की दृष्टि जब भगवान के पांव पर गई, हनुमान जी देखिए, अरे कठिन भूमि लेकिन कोमल पदगामी, इस कठिन धरा पर भी इनके पांव कोमल बने हुए हैं। इसका अर्थ है ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये कोई विशेष पुरुष है। हनुमान जी बोले हैं कि तुम तीन देव महको, कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है? भगवान बोले नहीं। हनुमान जी बोले अच्छा ठीक है। नर नारायण की तुम दो, क्या आप दो में से कोई है? भगवान बोले नहीं नहीं नहीं। हनुमान जी बोले अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। कि तुम अखिल भुवन पते लीन मनुज अवतार, कहीं आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म तो नहीं मेरे आंखों के सामने रूप धारण करके आ गए? हनुमान जी पूछे। किससे पूछे? राम जी से। क्या बनकर पूछे? ब्राह्मण बन के पूछे, माया का चेहरा लगाकर। राम जी के आगे किसी की माया चलती नहीं है। हनुमान जी सोच रही हमको पहचान नहीं रहे हैं। राम जी लक्ष्मण जी से पूछे, का हो पहचान रहे हैं? हनुमनऊ है, नकली चेहरा लगा के आए हैं। भगवान बोले जब आप ही अपने को छिपा रहे हैं तो हम अपने बारे में काहे बताएंगे? भगवान बोले ब्राह्मण देवता, आप जो जो बोले हैं हम उनमें से कुछ नहीं, कोई नहीं है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए, राम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई,
बिहारी निश्चर वैदे विप्र विनय हम जग तेरी। यह डिस्क ब्रेक। राम जी बोले, कौशल नरेश महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण हमारे साथ, हमारी अर्धांगिनी वैदेही थी, जंगल में किसी ने हरण कर लिया। हे ब्राह्मण देवता, हम मुनि को ढूंढ रहे हैं, यह हमारी कहानी है, आप अपनी कहानी सुनाइए, कथा सुनाइए। हनुमान जी पहचान गए। अब प्रभु पहचानी पड़े गई शरणा, सो सुख उमा जाई वरना। भगवान को पहचान कर हनुमान जी गिर गए। प्रभु ने उठा करके हृदय से लगाया। हनुमान जी बोले, प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं और वो आपके दास हैं। अब बुरा न मानिएगा, ये दोनों बात झूठ है भैया जी। सुग्रीव कपियों के राजा नहीं है। कपियों का राजा कौन है? बाली है। आई सुग्रीव भगवान के दासवास नहीं है, वो तो राम जी को शत्रु मान लिए थे। तो हनुमान जी झूठ काहे बोल रहे हैं? देखिए, कुछ कुछ ऐसा जगह है जहां झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। यदि थोड़ा झूठ बोलने से किसी जीव पर भगवान की कृपा की वर्षा हो जाए, उस झूठ से दोष नहीं लगता। किसी लड़की का विवाह हो रहा हो तो विवाह में 20% झूठ बोल सकते हैं। यदि आपके झूठ बोलने से किसी बिटिया की शादी हो जाए, 20% तक बोल सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि लड़की एकदम गऊ है, गऊ बोलती नहीं, वो तो जब जाएगी तब पता चलेगा। हनुमान जी बोले, प्रभु सुग्रीव आपके दास हैं। राम जी बोले, अच्छी बात। आगे, तेहि सन नाथ मैत्री की। चलिए प्रभु उनके साथ मित्रता करिए। लक्ष्मण जी हनुमान जी को किनारे ले गए। बोले, ये ठीक है, अभी आप कह रहे हैं कि वो दास है, तो राम जी दास को क्यों मित्र बनाएंगे? मित्रता बराबरी में की जाती है, दास क्यों मित्र बनेगा? हनुमान जी बोले लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण जी, सुग्रीव तो प्रभु का दास है, मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि प्रभु सुग्रीव को मित्र बना लेंगे ना, तो दास वाली कुर्सी की वैकेंसी निकल जाएगी, अब मैं भगवान का दास बन करके बैठ जाऊंगा, यदि आप सहायता कर दे। लक्ष्मण जी बोले, ये बात है, कोई बात नहीं, बुला के लाइए सुग्रीव को। हनुमान जी बोले, आएगा नहीं नीचे, इतनी कुटाई भई है, डर के मारे ऊपर बैठा है, इसलिए तो हम आए हैं। लक्ष्मण जी बोले, पहाड़ पे चढ़ाइएगा। हनुमान जी बोले, नहीं नहीं नहीं, आप दोनों लोग मेरे पीठ पर बैठिए, मैं अभी लेके चलता हूं। कहां बैठिए? पीठ पर। आप जो फोटो देखे हैं ना, वो फोटो सही नहीं है। हनुमान जी के पीठ पर भगवान बैठे, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। जब हनुमान जी बोले पीठ पर बैठिए, तो राम जी बोले पीठ पर सामान लिया जाता है। किसी जीव को पीठ पर नहीं लेते, उसको गोद में लेते हैं। ले चलना है हनुमान जी, तो गोद में ले चलिए, पीठ पे क्यों ले चलेंगे? हनुमान जी बोले, प्रभु हम तो पीठ पर ही ले चलेंगे, गोद में उठाएंगे ना तो मैं आपको पकड़ा रहूंगा, और जब पीठ पर आपको बिठाऊंगा तो आप हनुमान को पकड़े रहेंगे, और आप जिसको पकड़ लेंगे प्रभु वो गिरने वाला नहीं है कभी। इसलिए भगवान से कहिए, प्रभु हम आपको पकड़े चाहे ना पकड़े, आप हमको पकड़े रहिएगा। आप लोग अयोध्या गए होंगे, श्री कनक भवन सरकार के पास रात्रि में शयन आरती के बाद वहां के भगत लोग पद सुनाते हैं। अरे अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया, छोड़ो न बैया मोरी छोड़ो न बैया, छोड़ो न बैया मोरी, छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न बैया। भव सागर में बही जात है, भव सागर में बही जात
भव सागर में बही जात है, भव सागर में बही जात है। अब तो नाथ, अब तो नाथ धरो बहिया मोरी, अवध सैया मोरी, छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी, छोड़ो न भैया। तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो, प्रभु जानत सब अवगुण मेरो, प्रभु जानत सब अवगुण मेरो। तुमसे नाथ, तुमसे नाथ छिपो नैया मोरी, छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी, छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी, छोड़ो न भैया। वृषभान कुंवरी चरणन की तेरी, भान कुंवरी चरणन की तेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की तेरी, भान कुंवरी चरणन की तेरी। मैं तो नाथ, मैं तो नाथ, मैं तो नाथ, मैं तो नाथ पढ़ूं पैया मोरी, छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी, छोड़ो न भैया। जनक सैया मोरी, छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी, छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी, छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी, छोड़ो न भैया। अरे जगत सैया मोरे छोड़ो न भैया। श्रीमान जी राम लक्ष्मण जी को लेकर गए और अग्नि को साक्षी बनाकर भगवान ने सुग्रीव जी में और राम जी में मित्रता स्थापित कराई। भगवान ने पूछा पहाड़ पर क्यों बैठे हैं, सुग्रीव ने पूरी बात सुनाई। भगवान ने कहा मित्र, मैं बाली को मारकर आपकी सत्ता आपको लौटाऊंगा। पहले मैं आपका काम करता हूं, आप राजा बन जाइएगा, उसके बाद आप मेरा काम करिएगा, सीता जी का पता लगाइएगा। क्या दर्शन करिए, राम जी चाहते तो सुग्रीव के जगह बाली से भी मित्रता कर सकते थे। बाली राजा है, उसके पास सेना भी है, और सबसे बड़ी बात, बाली रावण को हरा चुका है, तो राम जी को जाना भी नहीं पड़ता, बाली जाता सीता मैया को लेकर चला आता। लेकिन राम जी ने बाली से मित्रता क्यों न की? जीवन में कितना भी बड़ा लाभ क्यों ना हो, हमारे यहां कहावत है पूर्वांचल में कि फायदा देख करके कायदा नहीं बदलना चाहिए। बाली अधर्मगामी है, उसने रावण से मित्रता की है, इसलिए भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की। और याद रखिएगा, सुग्रीव के चलते भगवान ने बाली को नहीं मारा। बाली आए थे राम कार्य में सहयोग करने के लिए, और जाकर के रावण से मित्रता कर लिए हैं। जो शत्रु से मित्रता कर ले उसको मृत्यु दंड ही दिया जाता है, इसलिए भगवान ने बाली को मारा। भगवान ने बाली को मारा, गति दी, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। बाली के बेटे हमको प्राप्त हो गया, संचालन करो। मैं इस प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास व्यतीत करने जा रहा हूं, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम मेरा काम करोगे। इसी चातुर्मास के भीतर तुम कपियों को चारों तरफ भेजकर सीता जी का पता लगा लोगे। सुग्रीव ने कहा जो आज्ञा प्रभु। सुग्रीव गया, इधर देवता पहले से प्रवर्षण पर्वत पर कुटिया बनाकर चले गए हैं, और भगवान भैया लक्ष्मण जी के साथ प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास व्यतीत करने के लिए बैठे। यहां पर भगवान चातुर्मास में विश्राम करते हैं। आज की